हेलो ऑल। मेरा नाम अनिरुद्ध है and ये प्रत्युष है मेरा दोस्त। आज हम प्रीमियर लीग मैच डे 1 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और उसमें जो बहुत सारे अच्छे अच्छे मैचेस हुए जो हाई स्कोरिंग थे, काफी इंटरेस्टिंग थे सीजन, जो बहुत इंटरटेनिंग थे बेसिकली। काफी एंटरटेनिंग थे। तो उनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो प्रत्युष, आपके हिसाब से जो भी 4-5 मैच है, क्या हमको बता सकते हैं कि कौन कौन से हाँ जो अच्छे लगे? हाँ, नहीं तो मेरे को ऐसा लगा ना कि लिवरपूल बॉर्नमथ का जो ओपनिंग मैच था, तो मेरे को बहुत डिसेंट सा लगा। हाई स्कोरिंग था ऑब्वियसली, और मेरे को एक वो टसल देखने को मिला दोनों टीमों के बीच में। जैसे 88 मिनट तक तो स्कोर टाइट थे, 2-2 ऑल था दोनों का। और बहुत डिसेंट सा स्कोर नहीं चल रहा है। आपको क्या लगता है लिवरपूल का? मतलब ऑब्वियसली सब लोग कह रहे हैं, सब पंडित कह रहे हैं कि हाँ, लिवरपूल इज द मतलब फर्स्ट फ्रंट रनर टू विन दिस ईयर्स प्रीमियर लीग एज वेल। ऑब्वियसली लेकिन लिवरपूल से एक्सपेक्टेशंस भी उतने ही बड़े हैं क्योंकि ऑलरेडी दे आर द चैंपियंस। चैंपियन। ये सीजन उनका बहुत राइट। सही गया है। और बहुत सही। अनफॉर्चुनेटली एक बुरा हादसा भी हुआ डियागो जोटा को, जो नहीं होना चाहिए था। बट उसके बावजूद उन्होंने जो टीम एक बिल्ड किया है, जिस हिसाब से उनका राइट। एक इंटेंट दिख रहा है, जो कि बहुत सही है। और उनका साइनिंग्स भी काफी अच्छे ट्रांसफर। प्रूव हो रहे हैं। राइट राइट, स्पेशली ट्रांसफर विंडो ह्यूगो में उन्होंने भाई एकिटिके। वो ऑल आउट गए। ऑल आउट, हाँ, लिटरली ऑल आउट। बढ़िया सा पैसे उन्होंने खर्च किए हैं, बहुत ज्यादा। पूरा दिल खोल के। और ह्यूगो एकिटिके दिल का खोल के। साइनिंग काफी हाँ। अच्छा रहा है। 80 मिलियन शायद उन्होंने दिया है ना ह्यूगो एकिटिके को। राइट, 80 मिलियन यूरो दिए उन्होंने, हाँ, वो कि बहुत और ज्यादा है भाई, अस्सी बंदा मिलियन उतना ही सिर्फ 80 मिलियन नहीं प्रॉमिसिंग था। है। सिर्फ 80 मिलियन नहीं था। उसके बाद फ्लोरियन वेट्स का 140 मिलियन। हाँ, हाँ, हाँ। मिलोस केरकेस का ग्रेनवेट्स को 30 मिलियन, काफी महंगा में उसके साइन बाद किया है। फिर जेरमी फ्रिम्पोंग का 40 मिलियन। भाई राइट। बहुत पैसे खर्च किए हैं इस बार लिवरपूल। और और उस मेरे को हिसाब से लेकिन अपार्ट फ्रॉम ठीक है, मेरे को बहुत कोई मतलब बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस मेरे को किसी और नए साइनिंग से उतना देखने को नहीं मिला। करेक्ट। एक ठीक है, हाँ, जैसे आपने मेंशन किया कि बहुत अच्छा गोल्स मिले उनको। हाँ, और ऑल दो परफॉर्मेंस देखने नहीं मिले, बट अभी भी पूरा सीजन बाकी है, तो मुझे लगता है कि फ्रिम्पोंग और फ्लोरिन हाँ। वीर्ट्ज पूरा सीजन में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। दोनों काफी अच्छे प्लेयर्स हैं। राइट। और स्पेशली फ्रिम्पोंग का जो करेक्ट। मैच डे 1 में जो 10 मैचेस हुए, उसमें सबसे हाईएस्ट हम्म। जो उसका स्प्रिंट एक रिकॉर्ड हुआ है, 36 किलोमीटर पर आवर का। वो भी काफी एक इंटरेस्टिंग हाँ। फैक्ट है। विंग बैक्स आपका इतना अगर तेज और डायनेमिक हो सकते हैं, एंड अलॉन्ग विद राइट। दैट अगर उनका बॉल कंट्रोल अच्छा है, तो बहुत डेडली हो सकता है अटैक। वो वो बेसिकली स्लॉट बॉल में एकदम परफेक्ट फिट बैठ जाते हैं, और बहुत अच्छा मतलब एक प्रोस्पेक्ट बन चुके हैं लिवरपूल के लिए। तो मतलब मेरे को लगता है बहुत अच्छा प्रोस्पेक्ट है। और मेरे को लगता है हाँ, लिवरपूल आर द फेवरेट्स फॉर दिस ईयर्स प्रीमियर लीग एज वेल। बिल्कुल, बिल्कुल। अनलेस एंड अनटिल वो लोग को वर्कलोड मैनेजमेंट थोड़ा वो मतलब हाँ, इशू कर दे। उसके करेक्ट। अलावा तो बहुत सही उनका सीजन मेरे को लग रहा है जाने वाला है। बहुत सही इफ गया है इफ उनका। नॉट द इफ नॉट विनर्स, वो रनर अप और मतलब टॉप 4 में तो पक्का फिनिशर मेरे को लगता है उनका। बट ये हो गई लिवरपूल की बात। बॉर्नमथ की भी बात थोड़ी कर ले। बॉर्नमथ भी थी, अच्छा कंपटीशन दिया उन्होंने। 2-2 हुआ था मैच में। भले लास्ट मोमेंट पे ऑब्वियसली साला ने अपना जो ऑनररी उनका आदत है ओपनिंग डे स्कोर करने का, वो कर लिया। फिर टीको की ऐसा ने बहुत अच्छा स्कोर किया। बॉर्नमथ ने अच्छा कंपटीशन दिया है। कुछ कहना चाहेंगे बिल्कुल, बॉर्नमथ के बारे में? बॉर्नमथ में तो 2 ईच कर दिया था, और ऑलमोस्ट एंड तक लग रहा था कि शायद दोनों को एक एक पॉइंट से ही सेटिस्फाइड हाँ। रखना पड़ेगा। बट लास्ट मोमेंट में जिस हिसाब से साला और फेडरिको ये ऐसा। किएसा ने 2 गोल हम्म। बैक टू बैक स्कोर करके लिवरपूल के लिए मैच जीत गया। ऑल तो स्कोर लाइन देखने में लगता है कि 4-2 काफी अच्छा डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस था, बट ऐसा था नहीं अप टू 88 मिनट। टू बी ऑनेस्ट, काफी हाँ। क्लोज मैच गया राइट। है। बहुत क्लोज मैच था, और बहुत ही बोला मैंने टसल था उस मैच में। अच्छा लग रहा था देखने में। बट यही टसल आपको सिटी और वुल्स वाले मैच में देखने को बिल्कुल ही नहीं मिला। बिल्कुल बिल्कुल ही नहीं। नहीं, मतलब स्कोर लाइन देख के ही समझ में आ जाएगा कि वाज किस वन टीम ने साइडेड। डोमिनेट किया। इट हाँ। वॉज कम्प्लीटली वन साइड। मॉलिन्यू में 4-0। और आपको एक बात बता दूं, पेप गार्डियोला उसके बाद भी खुश नहीं थे। वो अपनी टीम से और चाह रहे थे कि और गोल्स उनको मिले। और भाई बात करें उनके नए साइनिंग्स की, भाई क्या ही उनके साइनिंग्स स्पॉट ऑन। लिटरली स्पॉट ऑन। हम्म। बिल्कुल। मतलब सिटी का साइनिंग्स तो अच्छा है ही। मेन सिटी का एक हाँ। मैनेजर और उनका कोच इतना तगड़ा है, उनके टैक्टिक्स का हम्म। तो क्या ही बात किया जाए।
सही तिजानी बात है। रेंडर्स का तो बहुत बढ़िया अपना एक डेब्यू रहा है, उन्होंने एक गोल भी स्कोर करा, एक असिस्ट भी प्रोवाइड किया है, तो काफी बढ़िया उनका बैलेंस्ड एक हम्म। परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। एक अर्लिंग हालैंड एज टिजानी यूजुअल, रियन, राइट राइट, अर्लिंग हालैंड इज अ मशीन एज भाई। यूजुअल से इज अ रेगुलर मशीन। डे इन ऑफिस उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, आराम से उन लोग अपना गोल स्कोर करते रहेंगे एक दो। वो करते रहते हैं। तो उसका तो बढ़िया था ही। सिटी का हाँ तो टिजानी कोई रियंडर्स, सवाल हाँ। नहीं। बट लेकिन टिजानी रियंडर्स जो आपने कहा कि हाँ बहुत अच्छा उनका डेब्यू रहा, और मेरे को एक्सपेक्टेशन थी टिजानी रियंडर्स से ऑब्वियसली। वो पिछले साल उनका सीरिया में बहुत अच्छा, पासेस बहुत अच्छे गए हैं। वो मतलब मेरे को लगता है इटालियन एमवीपी के रेस में थे। ऑब्वियसली स्कॉट मैकटोमिनी ने जीता, बट हाँ बहुत अच्छे वो रेस में थे टिजानी रियंडर्स, और अच्छा उनका सीजन रहा था। मेरे को लगा था वो अच्छा स्कोर करेंगे, अच्छा जेल हो जाएंगे इस स्क्वाड में, बट इतना जल्दी हो जाएंगे ये तो मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। अपार्ट फ्रॉम एग्जैक्टली। दैट उनका एक और नई साइनिंग की बात कर लें, रयान शर्की। भाई वो हाँ जब से वो मैंने यूरोपा लीग में लियोन का गोल देखा था, आई वांटेड हिम टू साइन फॉर यूनाइटेड। बीइंग अ यूनाइटेड फैन, आई वांटेड हिम टू साइन फॉर यूनाइटेड, बट ऑब्वियसली उसके जस्ट बाद मेरे को न्यूज मिला इस सिटी ने उनको साइन किया, एंड व्हाट अ बार्गेन भाई, व्हाट अ बहुत बार्गेन। सही। मतलब रायन एक तो शर्की, वो वो आप, उनका हाँ फिनिशिंग इतना तगड़ा है, बढ़िया बढ़िया बैंगर्स मारते हैं। बहुत, एंड बिल्कुल जिस बिल्कुल। प्रिसीजन के हिसाब से और जिस पावर के साथ मारते, इट्स ऑलमोस्ट रियली वेरी चैलेंजिंग जो भी गोल की हो। करेक्ट। बहुत बढ़िया उनका हम्म। एक साइनिंग रहा है। एंड एज यूजुअल सिटी को रोकने का कोई, सब नाकाम रहा है। हाँ, वोल्वरहैम्पटन वॉन्डरर्स तो, नाकाम रही है एंड और पिछले सीजन भी उनका बहुत नाकाम खराब रही। गया है, तो वोल्स का आई थिंक दे हाँ नीड बहुत सही उनको अभी इम्प्रूव करना होगा इस सीजन में, राइट अच्छे से टॉप टॉप हाफ में अगर फिनिश करना होगा तो। और राइट राइट। सिटी का तो ऑब्वियसली वुल्व्स के वुल्व्स के हिसाब से मेरे को लगा कि कोई उतना कोई स्टैंड आउट परफॉर्मेंस था नहीं। लार्सन वाज डिसेंट, बट ओनली डिसेंट भाई, मेरे को उतना अच्छा लगा नहीं। मेरे को ठीक ठाक ही उनके परफॉर्मेंस थे। कोई ऐसा पर्टिकुलर मेंशन किया जा सके, ऐसा कोई प्लेयर या फिर ऐसा कोई टीम वर्क मेरे को दिखा नहीं। गोइंग फॉरवर्ड, हाँ मेरे को एक और मैच जो बहुत अच्छा लगा वो था सनडरलैंड और वेस्ट हैम का। हाँ सनडरलैंड और बिल्कुल। वेस्ट हैम का ये स्कोर बहुत लाइन। खास मैच है क्योंकि सनडरलैंड हैज कम बैक टू प्रीमियर लीग आई थिंक आफ्टर 8 इयर्स। तब तक उस ओ चैंपियनशिप में खेलते थे, लीग सेकंड सेकंड लीग में। और वापसी की राइट। तो कितना सही वापसी की। एंड 3-0 इन देयर फर्स्ट मैच अगेंस्ट वेस्ट हैम, जो कि एक ठीक डिसेंट टीम है, तो बहुत टीम सही रहा है। करेक्ट टीम। और हम्म। सनडरलैंड का फैन, उनका सपोर्ट, उनका क्राउड, उनका वो तो प्रत्युष बताएंगे आपको क्या कितना सही था। What an atmosphere भाई, what an atmosphere. I was like delighted to see Sunderland in Premier League, to be honest, क्योंकि मैं बहुत पहले से मैचेस देख रहा हूँ, प्रीमियर लीग को फॉलो करता हूँ। एंड इट वाज लाइक तू यार रिकॉर्डिंग, इट वाज वेरी व्हाट डू यू से, नॉस्टैल्जिक मोमेंट फॉर मी टू बी ऑनेस्ट। ये सनडरलैंड का वही क्राउड को, वाइल्ड क्राउड को वापस से प्रीमियर लीग में देखना, इट वाज रियली नॉस्टैल्जिक। और मेरे को बहुत एक्सपेक्टेशन है सनडरलैंड से, ऑल्दो पंडित्स ने ये प्रेडिक्ट किया है कि सनडरलैंड विल बी गोइंग बैक टू चैंपियनशिप अगेन एट द एंड ऑफ द सीजन। आई मीन दे थिंक दैट दे विल बी रेडिकेटेड, बट मेरे को सनडरलैंड से बहुत एक्सपेक्टेशन है, एंड आई थिंक सनडरलैंड विल डू वेल इन दिस सीजन ओनली। एंड एक्सपेक्टेशन आपका सही भी है क्योंकि जिस हिसाब से उन्होंने एक स्टेटमेंट की तरह दिया है 3-0 अच्छे से राइट। परफॉर्म करके, पूरा मैच में इट लगा वाज ही नहीं एक्चुअली अ कि स्टेटमेंट। वेस्ट हैम को, ऑल्दो वेस्ट हैम के पास पोजीशन ज्यादा था, बट जो बहुत ज्यादा डेडली लगा बॉल पे वो था सनडरलैंड। राइट। एंड उनके सनडरलैंड स्कोरर्स वाज भी वेरी, बढ़िया थे, मयांदे बैलार्ड और इसिडोर जो थे, बहुत अच्छा उनका ओवरऑल टीम परफॉर्मेंस था। बढ़िया सा उनका मैच राइट। रहा है, एंड उनका बढ़िया सा टीम, कमबैक रहा है प्रीमियर लीग में। हम्म, करेक्ट करेक्ट, बहुत अच्छा मैच। नहीं सनडरलैंड वाले मैच तो मेरे को भाई बहुत अच्छा लगा, और मेरे को बेसिकली नॉस्टैल्जिया में चले गया था मेरे को। वो लग रहा था क्योंकि पहले उस जैसे समय सनडरलैंड लगभग देखते थे। 8-10 साल पहले हम देख सकते थे कुछ 3-4 ऐसे टीम थे प्रीमियर लीग में जो कि लगातार लीग वन में ही खेलते थे, लाइक सनडरलैंड एक हो गया, उस समय नॉर्विच भी काफी फर्स्ट प्रीमियर लीग में ही नॉरिच था, रहता था, राइट। और क्यूपीआर राइट। भी था, स्वानजी, क्वींस पार्क रेंजर्स, स्वानजी, हाँ क्वींस पार्क स्वानजी सिटी रेंजर्स, का था। स्वानजी, हाँ राइट। तो बट बाद अब वो में देखने को नहीं। अनफॉर्चुनेटली वो सब जैसे रिलीगेट हुए, उनको काफी हार्ड टाइम है कि वापस प्रीमियर लीग में आने के लिए, बट सनडरलैंड ने वो कमबैक किया और अपना मैच डे वन में बढ़िया सा स्टेटमेंट भी दिया कि हम यहाँ पे सिर्फ स्टेटमेंट दिया। ऐसे नहीं आए कि बॉटम हाफ में रहने आ रहे हैं, सो दे विल ट्राई देयर लेवल बेस्ट टू फिनिश इन द टॉप हाफ।
तो अगर टॉप 10 में भी वो आएंगे तो इट विल बी रियली ग्रेट अचीवमेंट, स्पेशली इस प्रीमियर लीग में 8 साल के बाद कमबैक राइट, करने के बाद, तो एग्जैक्टली। इट विल बी रियली बढ़िया उनके लिए रहेगा। तो चौथे मैच अगर हम बात करेंगे तो आई थिंक कमिंग बैक टोटनहम टू द, हॉटस्पर्स और बर्नली। हाँ, डिसेंट मैच, तो एंड स्पर्स से इस बार एक्सपेक्टेशन ज्यादा है ऑब्वियसली, क्योंकि मेरा तो उन्होंने पिछले बार दिल तोड़ा था यूरोपा लीग हाँ, फाइनल में जो हारे, वो यूरोपा लीग। कह सकते हैं कि उतना अच्छा फाइनल था नहीं, बट यूरोपा लीग से जीते। सॉन ने को एक बेटर एंड मिला, बेटर फेयरवेल मिला, आई वाज हैप्पी फॉर हिम, बट ऑब्वियसली करेक्ट। दे आर गेटिंग द चैंपियंस लीग फुटबॉल इवन आफ्टर फिनिशिंग सो लो इन द टेबल, जस्ट वन ऑलमोस्ट पोजीशन जस्ट ahead of रेलिगेशन के relegation ऊपर। zone, so या। राइट, राइट, राइट। तो मतलब, और स्पर्स ने इस बार टीम अच्छी बनाई है, मेरे को लगता है कि उनके साइनिंग्स टू द पॉइंट रहे हैं। स्पर्स की तरफ से मतलब टीम अच्छी रही, पहले भी उनकी अटैक आई थिंक डिसेंट ही था, बट इस हाँ, बार उनके जो साइनिंग्स रहे हैं अच्छे रहे हैं। और कुडूस ऑब्वियसली भाई, वो तो मतलब मोहम्मद कुडूस काफी तगड़ा अच्छा बंदा है, मेरे को उनके लिए अच्छा लगा। साइनिंग मतलब साबित हो सकता है। ऑल्दो ओपनर ओपनिंग मतलब पहला मैच में उसका उतना नहीं बोल सकते, बट ऑल फिर भी उसका थोड़ा बहुत सही अंडरवेलमिंग, उसमें हाँ। रहा है। नहीं उसके नहीं, थोड़ा स्टैंडर्ड के हिसाब अंडरवेलमिंग से था, वो बट थोड़ा रन कम था, अच्छे बट थे। फिर भी उसने 2 असिस्ट प्रोवाइड करा है, जो कि काफी अच्छा नहीं नहीं, डिसेंट है। रन्स रन्स बहुत अच्छे थे कुडूस के, मतलब बहुत सही थे। मजा आ रहा था देखने में, लग रहा था हाँ बंदा अच्छा है। स्पेंस स्पेंस वाज अनदर डिसेंट साइनिंग, एंड आई थिंक लाइक इस बंदे से एक्सपेक्ट कर सकती है स्पर्स, एंड दे आर कुकिंग हाँ, एक्चुअली, स्पर्स आर कुकिंग। अभी आई थिंक 2 स्पर्स आर सीजन पहले तक ऑन देयर, जाएंगे तो रिचार्लिसन के हाँ, साथ साथ हैरी केन और ह्यूमिन सॉन भी थे स्पर्स में। राइट। अभी उतना डेडली अगर अटैक नहीं है, फिर भी उन्होंने एक अच्छा बैलेंस स्क्वाड बनाने में जो बढ़िया अपना दिखाया है, टैक्टिक्स वगैरह सब चीज हो गया। इट्स क्वाइट नहीं, इम्प्रेसिव एक्चुअली। ट्रांसफर विंडो ट्रांसफर स्पर्स विंडो की में भी भी अच्छी थी। काफी उन्होंने अच्छे हाँ, से, हाँ, काम हाँ, करा है। अच्छा था साइनिंग्स भी ट्रांसफर उनके विंडो काफी अच्छे स्पर्स। थे। और राइट, राइट। कुडूज स्पेशली सही उनके लिए साइनिंग साबित होगा, क्योंकि अ, अगर आप देखोगे विंग में, जैसे सॉन जो हम्म, मैजिक दिखाता था अपना, उस राइट, रास्ते में जाने के लिए अभी कुडूस हैज दैट पोटेंशियल, जो लंबा राइट। कुडूस टर्म में इज स्पर्स एन को अच्छे अप एंड से। कमिंग टैलेंट। हाँ। हाँ। तो और दैट कैन कमिंग प्रूव बैक टू रियली माय गुड। फेवरेट भाई, भाई, बट दिस ऑल इज फाइन, बट कमिंग बैक टू माय फेवरेट मैच, और obviously being a United fan, it was close to my हाँ, heart. हाँ, United versus Arsenal. I was really hopeful कि इस बार United gets a winning start, and I was really hopeful क्योंकि जैसा रूबन अमरम ने सीजन के एंड में कहा था, दिस इज अ डिजास्टर सीजन बट द गुड डेज आर कमिंग, एंड आई वाज रियली करेक्ट। होपफुल। और आई, टू बी ऑनेस्ट, आई लाइक व्हाट आई सॉ, मेरे को अच्छा हम्म। लगा भाई। ये जो यूनाइटेड के नए साइनिंग्स थे जिन्होंने स्टार्ट किया, मथियास कुनिया एंड ब्रायन म्बूमो, भाई they had a decent start to their United career, and I'm really hopeful कि वो अच्छे करे। कूनिया का आई थिंक मेरे को, मतलब आपने देखा हो अगर, तो कूनिया was like really good with his runs. He was gelling pretty well with Bruno Fernandes, but I think Bruno Fernandes को उतना deep खिलाना is like Ruben Amorim's mistake. Ruben Amorim हाँ, should try Bruno Fernandes ahead and not in a more defensive position. मतलब ज्यादा Casemiro उसका is doing बॉक्स टू well. बॉक्स टाइप्स लग रहा था, जबकि उसको अटैकिंग टाइप्स में थोड़ा हाँ, रखना चाहिए ज्यादा। अटैकिंग थोड़ा ज्यादा, उसको डीप फॉल नहीं करना चाहिए आई थिंक ब्रूनो फर्नांडिस शुड बी लुकिंग टू अटैक, एंड ही इज इन हिज बेस्ट व्हेन ही इज ट्राइंग टू अटैक। और कूनिया का रन्स Correct. अच्छे थे। आर्सेनल वाज रियली अंडरवेलमिंग, मतलब एक ऐसी टीम जो पिछले साल रनर्स अप थी, इट लुक हम्म। सेकंड बेस्ट टू अ टीम व्हिच जस्ट फिनिश्ड अबव द रेलिगेशन जोन इन द बॉटम रिलेगेशन ऑफ जोन, द हाँ। प्रीवियस करेक्ट। सीजन। तो भाई हम्म। यूनाइटेड के लिए मतलब मेरे को तो अच्छा लगा, ऑल्दो मेरे को ये एक चीज पॉइंट आउट करने में लगा कि फाइनल थर्ड में क्रिएटिविटी लैक कर रहा हाँ, यूनाइटेड का। और वो जो चांस भी क्रिएट करते थे उसको फिनिश करने में कहीं ना कहीं देवर फॉलिंग शॉर्ट तो। दे वर फॉलिंग शॉर्ट, और मैं इसके बारे में मतलब एग्री करता हूँ, दे वर नॉट एबल टू फिनिश दैट। एंड आई थिंक कि अगर सेकंड जो हाफ हुआ था, उसमें जब बेंजामिन शेशको आए थे फॉर आई थिंक 25 to 30 minutes, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, बट 25 to 30 minutes बेंजामिन शेशको ने खेला, बट आई डेंट फील हिज प्रेजेंस। मतलब मेरे को लगता है जब आपके पास शेशको जैसे बंदे हैं, यू शुड फाइंड हिम। ऑल्दो यूनाइटेड वेर लुकिंग फॉर दैट लॉन्ग बॉल्स
from the Arsenal half to the United half, and Brian Mbeumo has a decent first touch. मतलब मेरे को अच्छा लगा वो देख के कि और उनका फर्स्ट टचेस अच्छे थे, एमरिम वो ने ये कट चीज करने बहुत की। अच्छा करा है कि जो लॉन्ग बॉल वो हम्म, खिलाने के लिए एक हल्का सा फ्रीडम दे रखा है यूनाइटेड स्क्वाड के लिए, वो थोड़ा हाँ, अच्छा लिथल प्रूव हो सकता है अपोनेंट्स के लिए, थोड़ा वो राइट, बहुत ज्यादा प्रेशर में डाल डाल भी सकते हैं, क्योंकि प्रेशर में डाल काफी सकता है, यंग बिल्कुल। स्क्वाड है यूनाइटेड का, फिटनेस तो बढ़िया उनका है, टचेस उनका सही बिल्कुल, रहेगा तो बढ़िया सा एकदम क्विक अटैक्स मतलब बिल्ड कर सकते हैं। और राइट, राइट, दिस इज द फर्स्ट गेम, ट्रांसफर सो विंडो के बारे में आपका क्या ख्याल है, यूनाइटेड का कैसा गया आपके हिसाब से इस बार? मेरे हिसाब से तो यूनाइटेड का डिसेंट था। और जो मैंने साइनिंग्स यूनाइटेड के अभी देखे जिन्होंने स्टार्ट किया था, एज आई सेड, ब्रायन mbeumo एंड मथियस कुनिया, दे हैड वेरी डिसेंट स्टार्ट्स, और मेरे को बहुत उम्मीद है इन दोनों से कि अच्छा करेंगे। ऑब्वियसली बेंजामिन शेशको से मेरे को वो लीथल फिनिशिंग का उम्मीद है, जो कि यूनाइटेड अभी लैक कर रहा है। ऑब्वियसली यूनाइटेड ने सिर्फ इसीलिए तीनों को साइन किया क्योंकि आप अगर देखिएगा, ब्रायन mbeumo, मथियस कुनिया और बेंजामिन शेशको का पिछले साल का goal contributions was और greater than the entire United team यूनाइटेड, previous season. हाँ, तो भाई तो बहुत कुछ तो तगड़ा, रीजन स्कूल। हाँ हाँ, राइट, उन्होंने तीनों बहुत अच्छा किया, तगड़े बट बंदे। तीनों तगड़े बट बंदे। और बट मेरे को ऐसा लगता है कि गोल में थोड़ा बेटर किया जा सकता है, आर्सेनल राइट। को ऑल दो 3 पॉइंट मिला, बट उनका नया हम्म, साइनिंग गोइकरेस का परफॉर्मेंस कुछ उतना खास नहीं था। आई थिंक कुछ यू 6 हैव टू, टचेस की 6 पासेस उसका था पूरा मैच में। और राइट, राइट, जिस बहुत हिसाब से अंडरवेलमिंग, उनसे बहुत ही एक्सपेक्टेशन अंडरवेलमिंग। था उतना नहीं हो पाया। हम्म, एंड नॉट टू फॉरगेट नहीं, नहीं, यूनाइटेड बिल्कुल जब अंडरवेलमिंग। 55 मिनट 55th मिनट में जब अमाद दियालो को लाए तो उसका भी काफी हाँ, अच्छा एक हाँ, परफॉर्मेंस देखने मिला विंग में। उसका फ्लेयर राइट, बहुत सही वो तगड़ा फ्लेयर है, देख, वो फ्लेयर बढ़िया सा बहुत अंदर अच्छा कट दिख रहा कर था। करके आता है, अच्छा क्रिएट करने का बहुत उसने कोशिश करा। बट आर्सेनल भी अच्छा हम्म, अपना एक डिफेंस लाइन बना दिया था और ज्यादा कन्वर्ट नहीं हो पाए तो। बट ओवरऑल इट वाज आई थिंक आर्सेनल वेरी का गुड परफॉर्मेंस फ्रॉम यूनाइटेड। वेरी गुड और परफॉर्म, पूरा सीजन राइट, अभी राइट, पड़ा बट हुआ है एंड दे कैन रियली अप देयर गेम, कंसिडरिंग द राइट, फैक्ट दैट आर्सेनल का आई यूनाइटेड थिंक, प्रीमियर लीग के अलावा बहुत सारे ऐसे कॉम्पिटिशन्स नहीं है जहाँ पे फोकस करना है, तो प्रीमियर लीग में आई थिंक यूनाइटेड एक तगड़ा परफॉर्मेंस दे सकता है कंसिडरिंग दे द न्यू सकता है, साइनिंग्स, बिल्कुल, बिल्कुल। जब बढ़िया सा जब बात आए कि वर्कलोड मैनेजमेंट की, यूनाइटेड के पास सिर्फ एक मैच खेलना होगा हर हफ्ते, प्रीमियर सो लीग। दैट विल प्रूव अ वाइटल रोल इन द वर्कलोड मैनेजमेंट ऑफ द प्लेयर्स। जबकि एग्जैक्टली, बाकी जितने भी टॉप टीम्स होंगे प्रीमियर लीग के, एक्स्ट्रा मैचेस खेल रहे होंगे, यूनाइटेड नहीं खेल रहा होगा, दैट एग्जैक्टली, कैन प्रूव इट टू बी अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर यूनाइटेड। दिस गाइस। एंड आई थिंक, एज यू सेड कि वो फाइनल थर्ड में आर्सेनल का वो डिफेंस बहुत अच्छा था। एंड दैट इज वर्थ नोटिंग कि हाँ, ये बात तो है कि उनका डिफेंस, जो आर्सेनल का डिफेंस, वो बहुत ही कॉम्पैक्ट था। एंड द ओनली रीजन दे वॉन वाज कि दे वर एबल टू फेंड ऑफ ऑल द थ्रेट्स दैट यूनाइटेड वेयर ट्राइंग और यूनाइटेड वेयर प्रोवाइडिंग। मतलब मेरे को वो लगा नहीं। और ऑल्दो एक वो जो पेनल्टी कॉल थी जो कि आई थिंक सलीबा ने की थी मतेस कुनिया के ऊपर, आई थॉट कि वो पेनल्टी था। आई कैन बी बायस्ड बीइंग अ यूनाइटेड फैन, बट आई सिंसियरली थिंक कि वो एक पेनल्टी हो सकता था। एंड हम्म, ऑल्दो द स्कोर लाइन रीच 1-0, बट इट वाज, आई थिंक इट वाज अ मोरल विक्ट्री फॉर यूनाइटेड, क्योंकि उनका परफॉर्मेंस करेक्ट, बहुत अच्छा था। पोजेशन वाइज, चांसेस कंसिडरिंग क्रिएटेड, जैसे उनका पिछले कंट्रोल, सीजन गया है, उनका ओपनर था राइट। रनर सब के साथ, जो कि अच्छा साइनिंग्स करके आया हम्म, है एंड एज अ टीम अच्छा क्लिक कर रहा राइट, है, तो उनके हाँ, खिलाफ हाँ, 1-0 बिल्कुल, बिल्कुल, विक्ट्री कैन रियली, ऑल्दो 1-0 उनका जो लॉस हुआ है, बट स्टिल इट कैन बी गुड थिंग फॉर यूनाइटेड दैट एज अ टीम वो बहुत अच्छा क्लिक कर रहे हैं। एंड करेक्ट, करेक्ट, आर्सेनल के पर्सपेक्टिव में अगर मैं बात करूं तो उनका भले 1-0 माइट नॉट बी रियली गुड परफॉर्मेंस एज पर देयर स्टैंडर्ड, बट उनका एक अच्छा चीज है कि डिफेंस उनका बहुत तगड़ा था। 13th मिनट डिफेंस में अगर बहुत वो अच्छा। 1-0 लीड ले लिए, फिर भी इफ दे आर एबल टू होल्ड दैट लीड until the end of the match, it's just quite impressive actually, क्योंकि यूनाइटेड इज नोन एज राइट, किंग ऑफ कमबैक्स। तो अगर तुम ऑलमोस्ट 70-80 मिनट में भी गोल मारोगे तो भी यूनाइटेड के पास हिस्ट्री ऐसा है कि दे कैन स्टिल बी एबल टू कम बैक, वी हैव सीन इट अ लॉट ऑफ टाइम्स। बट इतना हाँ, लंबा एक होल्ड करना लीड, इट्स आल्सो क्वाइट इम्प्रेसिव। सो इट वाज गुड मैच ओवरऑल, रियली ग्रेट मैच गुड फर्स्ट मैच मैच डे था, में, क्योंकि नाइस, नाइस मैच थे। हाँ, और एक बार क्विकली हम बाकी मैचेस के भी तरफ स्कोर लाइन रीड कर लेते हैं। सो द अदर मैचेस वेयर एस्टन विला न्यूकासल वाज अ स्टेलमेट 0-0।
Brighton and Hove Albion and Fulham versus Fulham was also a stalemate at 1-1. Uh, Spurs, Burnley, Nottingham Forest and Brentford was 3-1 to Nottingham Forest. Chelsea Crystal Palace was again a stalemate at 0-0. यहाँ And पे Leeds मेरे को लगता Everton है कि was चेल्सी को और अच्छा Leeds. मतलब एक्सपेक्टेशंस था, जस्ट कंसिडरिंग कि हाँ, दे वन द यू नो फीफा फर्स्ट क्लब वर्ल्ड कप, आई जो नो, आई नो फीफा मैन। क्लब वर्ल्ड कप है, जो कि चार हाँ साल जी, में एक बार होने वाला है, ये नया फॉर्मेट और नया इसको पेरिस सेंट जर्मन जो कि काइंड ऑफ अनटचेबल था पिछले सीजन, उसको बिल्कुल। बड़े बड़े क्लब्स उसके सामने घुटने टेक दिए, एंड चेल्सी हैव रियली टैकल्ड देम वेरी वेल, एंड टू हैव सच अ ग्रेट विक्ट्री, एंड this was quite a disappointing start from Chelsea's standard, to be honest. Crystal Palace, बट आई थिंक हाँ, they'll improve. It's not like yeah, this is the end, काफी this is पूरा just सीजन the अभी पड़ा हुआ beginning. है, तो ऑल्दो पूरा पोजीशन सीजन चेल्सी पड़ा के हुआ है। पास बहुत था, 70% ऑलमोस्ट उनके पास हम्म। पोजीशन था, बट somehow they बिल्कुल। were not able to finish it in the final third, and आई एम Leeds जस्ट United और आई एम जस्ट हाँ, आई एम जस्ट अ फैन ऑफ Cole हाँ Palmer. कोल Boy, पामर, he's good, man. Boy, he's good. हाँ बहुत सही, वो तो फिनिश भी बहुत अच्छा करता है, और उसका बॉल कंट्रोल जो है इट्स वेरी गुड एक्चुअली, और जिस हिसाब से Correct. उसका बॉडी फेंट्स है, तो ही कैन डिसीव एनीबॉडी। एंड फाइनल एक मैच जो है लीड्स यूनाइटेड एवर्टन इज 1-0 टू लीड्स यूनाइटेड। तो अगर हम बात Right. करें स्टैंडिंग्स का आफ्टर मैच डे 1, तो सिटी Hmm. जो कि 4-0 जीता है एब्सोल्युटली डोमिनेटिंग तरीके से, तो ऑब्वियसली वो आफ्टर मैच डे 1 इट Good. वाज ऑन टॉप ऑफ द टेबल विथ 4+4 गोल डिफरेंस, फॉलोड बाय सरप्राइजिंगली ग्रेट परफॉर्मेंस फ्रॉम सनडरलैंड जो कि Sunderland, right. +3 गोल डिफरेंस के साथ था। फिर स्पर्स भी सेम +3, and then Liverpool with +2, thanks to two last minute goals from KSI and Mohamed Salah. KSI and Salah. Right. लग ही नहीं रहता कि फर्स्ट मैच में शायद साला कोई गोल स्कोर पर कर पाएगा, बट वो तो इजिप्शियन किंग अपना मैनेज But कर लेते हो, it's just a habit. It's ये just a कोई बड़ा habit for बात him. नहीं है So उनको। तो ये उनके टॉप लिए 4 आसान था, है। एंड बॉटम 3 में बर्नली, वेस्ट हैम और वुल्व्स है, यही -3 Wolves, -3 और obviously. -4 के साथ। बाकी एज ऑफ नाउ आफ्टर मैच डे 1 आई थिंक द टेबल इज क्वाइट बैलेंस, और टॉप 10 ऑनेस्टली अगर आप बात करें तो अभी के हिसाब से ठीक लग रहा है, बट आई थिंक बॉटम हाफ में अभी आफ्टर मैच डे 1 जो दिख रहा है, उनमें कुछ टीम्स जो कि टॉप हाफ में अच्छे से आ सकते हैं और बढ़िया सा सीजन अपना फिनिश कर सकते हैं, वो तो ऑब्वियसली एक चेल्सी है, एक यूनाइटेड है, बिल्कुल। एंड आई थिंक इन सम वे इवन न्यू कासल हैव दैट चांस कि वो अच्छे राइट, से टॉप हाफ न्यूकासल में फिनिश कर ऑब्वियसली। सकते बिल्कुल बिल्कुल, न्यूकासल हैज दैट पोटेंशियल। और न्यूकासल, इफ दे डोंट फिनिश इन द टॉप 10 और इन द टॉप 6, आई विल बी डिसअपॉइंटेड टू बी ऑनेस्ट। हैं। क्योंकि एग्जैक्टली। न्यूकासल अब वो बड़े टीमों की लीग में आने लगे। दे आर परफॉर्मिंग वेल कंसिस्टेंटली थ्रू आउट द प्रीवियस सीजन्स। तो मेरे को लगता है न्यूकासल वुड फिनिश इन द टॉप 6 और टॉप 8 दिस सीजन एग्जैक्टली। एज वेल। लेट्स सी, लेट्स सी, देखते हैं क्या तो होता है। ये था अपना मैच डे 1 एनालिसिस ऑफ प्रीमियर लीग। आई होप यू गाइस एंजॉयड। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर, and also please subscribe to any Pride Football Junction to get such more contents। जो भी आप बढ़िया सा टॉप 5 लीग्स में होते रहेगा, हम आपके लिए अच्छे से सब कंटेंट लाते रहेंगे, एंड बिल्कुल। होप यू गाइस लाइक द वीडियो। थैंक्स अ लॉट, विल सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक्स एवरीवन। बाय। थैंक यू, बाय। जी।